नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोग की हिंदी की क्लास होती है जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन अपनी ये हिंदी की क्लास करते हैं। इसमें साथियों हम लोग बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ हम लोगों की लगभग 40 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हिंदी के कई पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, हिंदी के कई टॉपिक को अच्छे से हम लोगों ने थ्योरी को जाना, समझा, पढ़ा और प्रैक्टिकली हम लोगों ने समझा भी साथियों, उसे सीखने का काम किया। और तीनों के सिलेबस को एनालिसिस करने के बाद साथियों आप लोगों को अच्छे से क्लासें दी गई हैं। स्पेशली आपको ना ही यूपी टेट की क्लास करना है, ना सी टेट की, ना ही सुपर टेट की। आप साथियों अगर इस क्लास को हमारे द्वारा जितनी भी क्लासें आप लोगों को दी गई हैं, प्रत्येक क्लासें अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी क्लासें अगर आप देखेंगे, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से क्लासों को आप लोग देख सकते हैं। अगर आप सभी क्लासों को अच्छे से देखते हैं और अपने हाथ से लिखते हुए स्वयं की अपनी नोट्स अगर प्रिपेयर करेंगे, तो मैं आपसे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन साथियों आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के ही नहीं बल्कि अदर कोई भी एग्जाम होंगे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड एग्जाम होता है तो इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली जाती हैं। तो अगर आप लोगों का और भी कोई एग्जाम होगा, अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं और बीच बीच में अगर आप रिवीजन भी करते रहेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर से नहीं आ सकता है। मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस चीज़ को। आप लोगों को अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप क्लासों को सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह लगातार लीजिए। एक सप्ताह सिर्फ और सिर्फ एक साथ लगातार आप लीजिए, मेरी क्लासों को देखिए। उसके बाद आप देखिएगा कि अगर कंटेंट में किसी भी प्रकार की आप लोगों को कमी समझ में आएगी तो आप हमसे शिकायत करिएगा। साथियों अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए आपको अपने चैनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जाती हैं। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है साथियों, जो कि आपके चैनल पे अपलोड कर दी गई है। दूसरी क्लास साथियों ये 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को हिंदी की दी जाती है, जिसमें इसमें हम लोग भी अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ते हैं। कुछ टॉपिक छोटे मोटे बचे हुए हैं, नहीं तो इन दोनों का सिलेबस, बाल विकास की सिलेबस और हिंदी की सिलेबस की बात करें साथियों तो 95% सिलेबस आप लोगों का समाप्त हो चुका है। सभी क्लासें आपके चैनल पे प्रॉपर प्लेलिस्ट में बनी हुई हैं और अपलोड कर दी गई हैं, आप वहां से सभी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक साथियों, अगर आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। अगर आप लोगों का कोई डाउट भी रहे तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक का टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं और वहां आप अपने डाउट को हमसे साझा करिए। मैं आपके डाउट को किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, और ये साथियों हम लोग कुछ पर्यायवाची की क्लास कर रहे हैं, लगभग 6-7 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज ये हम लोग के पर्यायवाची की, विलोम की, साथ ही साथ कुछ मुहावरे होंगे, कुछ लोकोक्तियाँ होंगे, कुछ एक शब्द के अनेक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इसकी ये आज लास्ट क्लास होगी। जैसे ये क्लास समाप्त होगी इसके बाद कल से जो है हम लोग हिंदी की पेडागॉजी शुरू कर देंगे। हिंदी की पेडागॉजी हम लोग कल की क्लास से शुरू कर देंगे। तो साथियों आइए हम लोग पर्यायवाची की क्लास को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पर्यायवाची लिखूंगा, 10-12 पर्यायवाची लिखूंगा। उन सभी के साथियों, उन सभी पर्यायवाची के आप लोगों को बताना है कि उन सभी शब्दों के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे। उन सभी शब्दों के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे साथियों, इसकी जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रत्येक वर्ष की पर्यायवाची आप लोग जो जो जानते हैं वो आप बताइए। जो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आप उसे अपने नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करेंगे स्वयं से। ठीक, तो साथियों पहला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है कि रक्त का पर्यायवाची क्या होगा। पहला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है कि रक्त का पर्यायवाची क्या होगा। रक्त का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला पर्यायवाची आप लोगों को सूर्य का बताना है साथियों कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य का पर्यायवाची बताइए। कुछ पर्यायवाची इंपॉर्टेंट, और ये सभी साथियों जितने भी पर्यायवाची हों, चाहे शब्द विलोम हो, चाहे तो फिर मुहावरे हों, लोकोक्तियाँ हों, चाहे तो एक शब्द के अनेक शब्द या अनेक शब्दों के एक शब्द हो, ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम के, शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर एग्जाम से इन सभी का कलेक्शन करने के बाद आप लोगों को दिया गया है। ठीक, ये सब साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो अगर आपके पास पेपर हो तो आप पेपर उठा के देखिएगा, सभी वर्ड्स आप लोगों को किसी न किसी पेपर में मिलेंगे। इनका
कलेक्शन साथियों कितनी मुश्किल से होता है ये हम ही लोग समझ सकते हैं। अगला आप लोगों को शिक्षा का साथियों, शिक्षा का पर्यायवाची बताना है कि शिक्षा का पर्यायवाची क्या होता है। इसके बाद आप लोगों को साथियों बताना है, इसके बाद आप लोगों को कायरता का साथियों पर्यायवाची बताना है। कायरता, कायरता का पर्यायवाची क्या होगा। अगला पर्यायवाची आप लोगों को झरना का बताना है। झरना जो होता है, झरना का पर्यायवाची क्या होगा। इसके बाद अगला पर्यायवाची आप लोगों को साथियों चतुर का पर्यायवाची बताना है। चतुर का पर्यायवाची क्या होगा। चतुर का पर्यायवाची क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। बताइए, चतुर का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। अगला पर्यायवाची आप लोगों को बताना है साथियों गुलाब का पर्यायवाची क्या होगा। गुलाब, गुलाब का पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। बताइए, गुलाब का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। अगला पर्यायवाची आप लोगों को साथियों पुत्र का बताना है। पुत्र का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। किसका? पुत्र का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। बताइए, आगे साथियों आप लोगों को पुत्री का पर्यायवाची बताना है। पुत्र के बाद पुत्री का पर्यायवाची बताना है क्या होगा। पुत्र और पुत्री दोनों का पर्यायवाची आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बताइए, अगला पर्यायवाची आप लोगों को पश्चाताप का बताना है। पश्चाताप, पश्चाताप का पर्यायवाची क्या होगा बताइए आप लोग। पश्चाताप का पर्यायवाची बताना है। अगला पर्यायवाची आप लोगों को बाल का बताना है। बाल का पर्यायवाची क्या होगा। बाल जो सिर में बाल होता है, बाल का पर्यायवाची बताना है आप लोगों को। बताइए, दूसरा और अंतिम पर्यायवाची आज के दिन आप लोगों को बताना है। आप लोगों का सिलेक्शन हो, महादेव का पर्यायवाची क्या होगा। महादेव का पर्यायवाची क्या होगा। महादेव का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। बताइए साथियों, कुछ वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी के पर्यायवाची बताना है। सभी वर्ड्स साथियों मैं आपको बता दूं कि जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं सभी वर्ड्स किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर से इनका कलेक्शन किया गया है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर से इनका कलेक्शन किया गया है। आपको यकीन नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा और वहाँ से आप देखिएगा कि कहाँ से इनका कलेक्शन किया गया है। साथियों, रक्त का पहला पर्यायवाची आप लोगों को रक्त दिया गया। रक्त का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। तो रक्त का पर्यायवाची होगा साथियों रुधिर। आप जानते होंगे, जीव विज्ञान पढ़े होंगे। रुधिर, खून, रुधिर, खून। अगला होगा साथियों लहू, 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 शोणित। शोणित भी साथियों किसका पर्यायवाची होगा। रक्त का पर्यायवाची होगा। रुधिर, खून, लहू, शोणित, लोहित होगा साथियों लोहित। रोहित भी साथियों किसका, रोहित जो होगा यह भी साथियों रक्त का पर्यायवाची होगा। रक्त के पर्यायवाची को हम लोगों ने लिखा साथियों, रक्त का पर्यायवाची होगा रुधिर, खून, लहू, शोणित, लोहित, रोहित। ये सभी रक्त के पर्यायवाची होंगे। किसके? ये सभी रक्त के पर्यायवाची होंगे। ठीक साथियों, अगला पर्यायवाची आप लोगों से किसका पूछा गया, सूर्य का पूछा गया। अगला पर्यायवाची आप लोगों को सूर्य का पूछा गया। तो सूर्य का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं साथियों कि दिनकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, रवि, नारायण, रवि, नारायण, सरिता। सरिता भी साथियों किसका,
सूर्य का पर्यायवाची होगा। सविता भी सूर्य का पर्यायवाची होगा। आदित्य, सविता होगा साथियों, सविता, आदित्य, मार्तंड, मार्तंड भी साथियों किसका होगा? सूर्य का पर्यायवाची होगा। मार्तंड भी सूर्य का पर्यायवाची होगा। और अगर हम बात करें साथियों तो प्रभाकर होगा, प्रभाकर, प्रभाकर भी किसका होगा? सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची को हम लोगों ने देखा साथियों, तो सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर, ये भी सूर्य के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची आप लोगों से साथियों पूछा गया किसका? अगला पर्यायवाची आप लोगों से शिक्षा का पूछा गया। अगला पर्यायवाची आप लोगों से शिक्षा का पर्यायवाची पूछा गया। बताइए, तो शिक्षा का पर्यायवाची होगा साथियों, इसका पर्यायवाची हम लोगों ने किया था, इसका पर्यायवाची हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। बताइए, इसके जगह साथियों आपसे मैं पूछ लेता हूँ प्रेम का पर्यायवाची बताइए। शिक्षा के जगह आप प्रेम का पर्यायवाची बताइए कि प्रेम का पर्यायवाची क्या होगा? प्रेम का पर्यायवाची, प्रेम के पर्यायवाची की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा प्रीति, प्रीति, स्नेह, प्रीति होगा साथियों, स्नेह होगा, दुलार, दुलार, ममता, लाड प्यार, लाड प्यार, ये सभी क्या होंगे साथियों? प्रेम के पर्यायवाची होंगे। अनुराग, अनुराग, प्रणय, ये सभी साथियों किसके? प्रेम के पर्यायवाची होंगे। प्रेम के पर्यायवाची हम लोगों ने जाना प्रीति, स्नेह, दुलार, ममता, लाड प्यार, अनुराग, प्रणय, ये सभी किसके? प्रेम के पर्यायवाची हैं। अगला पर्यायवाची हम लोगों ने साथियों किसका जाना? कायरता का। अगला पर्यायवाची हम लोगों ने कायरता का पर्यायवाची जाना। तो कायरता का पर्यायवाची हम कहें साथियों तो इसका होगा भीरुत, भीरुत, अपौरुष, अपौरुष, क्या होगा साथियों? भीरुता, अपौरुष, भीरुता होगा साथियों, अपौरुष, साहसहीनता, साहसहीनता, और क्या होगा पर्यायवाची इसका साथियों? साहसहीनता, पामरता, पामरता भी साथियों किसका पर्यायवाची होगा? कायरता का। पामरता क्या होगा? पामरता साथियों किसका पर्यायवाची होगा? कायरता। कायरता का पर्यायवाची हम लोगों ने जाना भीरुता, अपौरुष, सहनहीनता, साहसहीनता, पामरता, ये सभी कायरता के पर्यायवाची होंगे। अगला साथियों हमने आपसे पूछा कि झरना का पर्यायवाची क्या होगा? किसका? झरना का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो इसका पर्यायवाची होगा साथियों निर्झर, निर्झर, जलप्रपात, निर्झर जलप्रपात, और इसका पर्यायवाची होगा साथियों उत्स, उस, स्रोत, सोता, ये सभी साथियों किसके? झरना के पर्यायवाची होंगे। झरना का पर्यायवाची साथियों निर्झर, जलप्रपात, उत्स, स्रोत, सोता, ये सभी झरना के पर्यायवाची होंगे। अगला साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा गया कि चतुर का पर्यायवाची क्या होगा? चतुर का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चतुर का पर्यायवाची होगा साथियों कुशल, कुशल, और क्या होगा? नागर, प्रवीण, नागर, प्रवीण, और क्या होगा साथियों? निपुण, निपुण,
योग्य, होशियार, दक्ष। क्या होगा? कुशल, नागर, प्रवीण, निपुण, योग्य, होशियार, दक्ष। और साथियों अगर हम चतुर की बात करें तो होगा चालाक, सयाना भी कह सकते हैं साथियों। सयाना जो होगा यह भी किसका? चतुर का पर्यायवाची होगा। चतुर का पर्यायवाची हम लोगों ने जाना कुशल, नागर, प्रवीण, निपुण, योग्य, होशियार, दक्ष, चालाक, सयाना। ये सभी किसके साथ हों? चतुर के पर्यायवाची होंगे। ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे? ये सभी चतुर के पर्यायवाची होंगे। अगला आप लोगों से पूछा गया गुलाब का पर्यायवाची। अगला आपसे गुलाब का पर्यायवाची पूछा गया, तो इसका पर्यायवाची होगा साथियों सुमना, शतपत्र। सुमना होगा साथियों शतपत्र, स्थल कमल, पाटल। क्या होगा? स्थल कमल, पाटल, वृंत पुष्प। ये सभी साथियों किसके? ये सभी गुलाब के पर्यायवाची होंगे। गुलाब का पर्यायवाची हुआ साथियों सुमना, शतपत्र, स्थल कमल, पाटल, वृंत पुष्प। साथियों ये सभी किसके? गुलाब के पर्यायवाची होंगे। किसके साथियों? ये सभी गुलाब के पर्यायवाची हुए। अगला आप लोगों से पूछा गया साथियों पुत्र का पर्यायवाची। पुत्र का पर्यायवाची पूछा गया, तो पुत्र का पर्यायवाची होगा साथियों तनय, आत्मज, और होगा साथियों सुत होगा, लड़का, बेटा। क्या होगा? बेटा होगा। और इसके पर्यायवाची की बात करें तो पुत्र का पर्यायवाची होगा साथियों औरस, पूत भी होगा साथियों, पूत। औरस भी साथियों जो होता है यह किसका? पुत्र का पर्यायवाची होगा। पुत्र का पर्यायवाची तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, पूत, औरस। ये सभी पुत्र के पर्यायवाची होंगे। अगला साथियों मैंने पुत्री का पर्यायवाची आपको बताया, तो पुत्री का पर्यायवाची होगा साथियों तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी। क्या होगा? लड़की, बेटी, दुहिता होगा साथियों, दुहिता भी किसका पर्यायवाची होगा? पुत्री का पर्यायवाची होगा। पुत्री का पर्यायवाची मैंने बताया तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता। ये सभी साथियों किसके? पुत्री के पर्यायवाची होंगे। किसके पर्यायवाची होंगे? पुत्री के। अगला पर्यायवाची आपसे पश्चाताप पूछा गया। अगला पर्यायवाची पश्चाताप पूछा गया, तो पश्चाताप का पर्यायवाची होगा साथियों अनुताप, पछतावा, ग्लानि। क्या होगा? पछतावा, ग्लानि, संताप भी साथियों पश्चाताप का पर्यायवाची होगा संताप। ये सभी किसके? ये सभी साथियों पश्चाताप के पर्यायवाची हैं। किसके? पश्चाताप के ये सभी पर्यायवाची। अगला साथियों इस वाले बाल का पर्यायवाची पूछा गया। पर्यायवाची बाल का पूछा गया, तो इसका पर्यायवाची होगा साथियों केश, कुंतल। अगला होगा साथियों बाल का पर्यायवाची अलक,
और क्या होगा साथियों, अलक होगा, रोम होगा साथियों, रोम भी बाल का पर्यायवाची होगा, रोम। और साथियों शिरोरूह, चिकुर, चिकुर भी साथियों, चिकुर, शिरोरोह, शिरोरूह, ये सभी किसके पर्यायवाची होंगे, बाल के। बाल का पर्यायवाची हुआ साथियों केश, कुंतल, अलक, रोम, चिकुर, शिरोरूह। इसमें सभी आपको याद करने पड़ेंगे, एक भी आप नहीं जानते होंगे, सभी याद करने पड़ेंगे, याद करिएगा ठीक। एक बस जानते होंगे आप केस, हो सकता है केस जानते हो आप। अगला पर्यायवाची आपसे पूछा गया साथियों महादेव का, महादेव की कृपा से आपका एग्जाम निकल जाए। तो महादेव का साथियों पर्यायवाची होगा शंकर, शंकर, शंभु, शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, 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 अरे यार चंद्रशेखर, चंद्रशेखर क्या होगा, चंद्रशेखर, महेश्वर, महेश्वर, भूतेश, भूतेश भी साथियों किसका, महादेव का पर्यायवाची होगा, आशुतोष, आशुतोष, गिरीश भी लिख सकते हैं साथियों, गिरीश, ये सभी क्या होंगे, महादेव के पर्यायवाची होंगे। महादेव का पर्यायवाची मैंने बताया शंभु, शंकर, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महेश्वर, भूतेश, आशुतोष, गिरीश, ये सभी किसके, महादेव के पर्यायवाची होंगे, किसके, महादेव के पर्यायवाची। एक बार जल्दबाजी में फिर से मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूं कि किसका पर्यायवाची क्या होगा। साथियों सबसे पहले रक्त का पर्यायवाची हम लोगों ने जाना, तो इसका पर्यायवाची होगा साथियों रुधिर, खून, लहू, शोणित, लोहित, रोहित, ये सभी रक्त के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची हमने सूर्य का जाना, तो सूर्य का पर्यायवाची होगा दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची हम लोगों ने जाना साथियों प्रेम का, प्रेम का पर्यायवाची होगा प्रीति, स्नेह, दुलार, ममता, लाड प्यार, अनुराग, प्रणय, ये सभी किसके होंगे साथियों, प्रेम के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची हम लोगों ने कायरता का जाना, तो कायरता का पर्यायवाची होगा साथियों भीरुता, अपौरुष, साहसहीनता, पामरता, ये सभी साथियों कायरता के पर्यायवाची होंगे। अगला हम लोगों ने झरना का पर्यायवाची जाना साथियों, इसका होगा निर्झर, जलप्रपात, उत्स, स्रोत, सोता, ये सभी झरना के पर्यायवाची होंगे। अगला साथियों छठवां पर्यायवाची है चतुर, चतुर का पर्यायवाची होगा साथियों कुशल, नागर, प्रवीण, निपुण, योग्य, होशियार, दक्ष, चालाक, शयाना, ये सभी किसके, चतुर के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची हम लोगों ने गुलाब का जाना, इसका पर्यायवाची होगा साथियों सुमना, शतपत्र, स्थल कमल, पाटल, वृत्त पुष्प, ये सभी किसके, ये सभी गुलाब के पर्यायवाची हों। अगला साथियों हम लोगों ने पुत्र का पर्यायवाची जाना, पुत्र का पर्यायवाची होगा तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, पूत, औरस, ये सभी पुत्र के पर्यायवाची होंगे। अगला हम लोगों ने पुत्री का भी पर्यायवाची जाना साथियों, तो पुत्री का पर्यायवाची होगा तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, ये सभी किसके, पुत्री के पर्यायवाची होंगे। अगला पर्यायवाची हम लोगों ने पश्चाताप का जाना साथियों, तो इसका पर्यायवाची होगा अनुताप, पछतावा, ग्लानि, संताप, ये सभी साथियों पश्चाताप के पर्यायवाची होंगे। अगला हम लोगों ने बाल का पर्यायवाची जाना, तो बाल का पर्यायवाची होगा साथियों केश, कुंतल, बाल का पर्यायवाची होगा केश, कुंतर, अलक, रोम, चिकुर, शिरोरूह, ये सभी बाल के पर्यायवाची। अगला और अंतिम पर्यायवाची हम लोगों ने जाना साथियों किसका,
हम लोगों ने अगला और अंतिम पर्यायवाची जाना महादेव का। महादेव का पर्यायवाची होगा साथियों शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महादेव, भूतेश, आशुतोष, गिरीश। ये सभी किसके? महादेव के पर्यायवाची हैं। किसके हैं साथियों? महादेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, इसे आप लोग साथियों नोटिस करिए, इसे आप लोग नोटिस करिए। अगला हम लोग जानेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है। अगला हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द जानेंगे। ठीक साथियों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चलिए आप लोग इसे नोट करिए, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ। ठीक, कुछ मैं मिटा देता हूँ, 5 मिटा देता हूँ और आप लोग नोट करते रहिए, मैं फिर ऊपर से लिखता हुआ मिटाता हुआ चलता चलूँगा। सभी इंपॉर्टेंट हैं साथियों, सभी पर्यायवाची हैं, सभी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सब के सब जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ, आज ही नहीं पिछली क्लास के भी सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। ठीक, अपने मर्जी से या किसी अन्य जगह से नहीं उठाया गया है, सभी के सभी को साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। अगला हम लोग करेंगे साथियों वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात करें साथियों तो इसका पर्यायवाची होगा, इसका हम लिखेंगे, वाक्यांश हम लिखेंगे एक तरफ शब्द लिखेंगे, आप लोगों को बताना है। इधर मैं वाक्यांश लिखूंगा, वाक्यांश, और इधर एक शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? एक शब्द। पहला वाक्यांश आपको दिया गया साथियों, बताइएगा। पहला वाक्यांश दिया गया कि आँख से संबंध रखने वाला, आँख से संबंध रखने वाला। आँख से संबंध रखने वाला उसे हम क्या कहते हैं, बताना है आपको। ठीक, आँख से संबंध रखने वाला। अगला आपको बताना है साथियों कि बरसात के 4 महीने जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। बरसात के 4 महीने जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। अगला होता है साथियों करुण स्वर में चिल्लाना। उसे अगर कोई करुण स्वर में चिल्ला रहा है तो उस चिल्लाने को क्या कहेंगे? करुण स्वर में चिल्लाना। करुण स्वर में चिल्लाना, इसे हम क्या कहेंगे, आपको बताना है। अगला आपको बताना है साथियों कर्मचारी आदि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। कर्मचारी आदि को हटाने की प्रक्रिया, कर्मचारी आदि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहेंगे, आप लोगों को बताना है। बताइए, उत्तर देते रहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। कर्मचारी आदि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे। अगला बताइए, आप लोगों को बताना है कि गद्य और पद्य युक्त काव्य जो होता है उसे क्या कहते हैं। गद्य और पद्य युक्त वाक्य, गद्य और पद्य युक्त, गद्य और पद्य युक्त काव्य जो होता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं। बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। अगला आपको बताना है साथियों कि वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे हम क्या कहते हैं। बताइए आप लोग। अगला साथियों आपको बताना है कि शाम का वह समय जब पशु चर कर लौटते हैं। शाम का वह समय
जब पशु चर कर घर लौटते हैं। शाम का वह समय जब पशु चर कर घर लौटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइए। अगला 8वां आपको बताना है साथियों कि सेना के ठहरने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। सेना के ठहरने का जो स्थान होता है, सेना के ठहरने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। बताइए। अगला मैं दे रहा हूँ साथियों कि ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति को क्या कहते हैं। ब्रह्म रूप में, इसे मैं मिटा देता हूँ। बताइए। सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्या पूछा मैंने, ब्रह्मा रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति, रमणीक स्थिति को क्या कहते हैं। ब्रह्मा रूप में समाहित होने की जो रमणीक स्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, बताना है। अगला आपको बताना है साथियों, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। अगला आपको बताना है साथियों कि जिसके सिर पर बाल न हो उसे क्या कहते हैं। जिसके सिर पर बाल न हो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। अगला और अंतिम 12वां आपको बताना है। 12वां बताना है साथियों कि बहुत समय तक जीने वाले को क्या कहते हैं। बहुत समय तक जीने वाला, बहुत समय तक जीने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। सभी साथियों 12 मुहावरे दिए गए हैं, आप 12 वाक्यांश दिए गए हैं, इनके एक शब्द बताने हैं आपको। 12 वाक्यांश दिए गए हैं, इनके एक शब्द बताने हैं। सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया साथियों, आँख से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। आँख से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। तो इसे साथियों चाक्षुष, चाक्षुष साथियों कहते हैं। आँख से संबंध रखने वाले को चाक्षुष कहते हैं। अगला पूछा गया, बरसात के 4 महीने जो होते हैं इसे क्या कहते हैं। बरसात के 4 महीने जो होते हैं इसे क्या कहते हैं। तो बरसात के जो 4 महीने होते हैं साथियों इसे चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं, चौमासा कहते हैं। इसे आप लोग पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपको ऑप्शन ऐसा देगा कि 4 के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। एग्जामिनर इतना करीबी ऑप्शन बनाएगा कि 4 के चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। अगर एग्जैक्ट आपको पता नहीं रहेगा तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। अगला पूछा गया कि करुण स्वर में चिल्लाना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। करुण स्वर में चिल्लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे साथियों चित्कार कहते हैं। करुण स्वर में जो चिल्लाया जाता है उस प्रक्रिया को या उस आवाज़ को चित्कार कहते हैं। अगला आपसे पूछा गया कि कर्मचारी आदि को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। कर्मचारी आदि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं। तो कर्मचारी आदि को जो हटाने की प्रक्रिया होती है साथियों इसे हम छटनी कहते हैं। छटनी होती है ना हर डिपार्टमेंट में, तो वही हुआ। कर्मचारी को हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे छटनी कहते हैं। 5वां पूछा गया, गद्य और पद्य युक्त जो काव्य होता है उसे क्या कहते हैं।
गद्य और पद्य युक्त जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम चंपू कहते हैं, चंपू। गद्य और पद्य युक्त जो काव्य होता है उसे हम चंपू कहते हैं। अगला पूछा गया, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे साथियों चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रमास। चंद्रमा के अनुसार मास गिना जाता है, इस वजह से उसे चंद्रमास कहते हैं। अगला पूछा गया कि शाम का वह समय जब पशु चर कर घर लौटते हैं, जब पशु बाहर घास चरकर घर की ओर लौटते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं। शाम का वह समय जब पशु चर कर घर लौटते हैं उस समय को क्या कहते हैं, उस समय को साथियों गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं, उस समय को गोधूली कहते हैं, गोधूली, उस समय को गोधूली कहते हैं। अगला पूछा गया साथियों कि सेना के ठहरने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। सेना के ठहरने का जो स्थान होता है साथियों उसे हम लोग छावनी कहते हैं। क्या कहते हैं, छावनी कहते हैं। कहते नहीं कि पूरी जो है पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया, तो सेना के ठहरने का जो स्थान होता है उसे छावनी कहते हैं। ब्रह्म रूप में समाहित होने की रमणीक स्थिति, ब्रह्म रूप में समाहित होने की जो रमणीक स्थिति होती है इसे क्या कहते हैं साथियों, तो इसे चिद्धिलास कहते हैं, चिद्धिलास, चिद्धिलास। ब्रह्म रूप में समाहित होने की जो रमणीक स्थिति होती है इसे चिद्धिलास कहते हैं। अगला पूछा गया आपसे, वाक्यांश दिया गया कि जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। जिस किसी भी चीज़ पर चिन्ह लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे साथियों चिन्हित कहते हैं। क्या कहते हैं, चिन्हित। कहा जाता है ना कि यह मकान चिन्हित कर दिया गया, चिन्हित, यह मकान चिन्हित कर दिया गया। ठीक। अगला पूछा गया आपसे साथियों कि जिसके सिर पर बाल न हो उसे क्या कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं उसे हम लोग गंजा करके पुकारते हैं। क्या, गंजा कहते हैं। जिसके सिर पे बाल ना हो, गंजा। अगला पूछा गया साथियों कि बहुत समय तक जीने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत समय तक जो जीने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। बहुत साथियों समय तक जीने वाले को हम क्या कहते हैं, आपको बताना है, तो उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरंजीवी, चिरंजीवी। ये साथियों हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कुछ वाक्यांश थे, कुछ वाक्यांश थे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे। फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इसे अच्छे से देखिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसे सभी लोग आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। मैं याद करवाने की कोशिश से बार बार इसे करवा रहा हूँ। आँख से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे चाक्षुष कहते हैं। दूसरा वाक्यांश दिया गया, बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे चौमासा कहते हैं। अगला दिया गया, करुण स्वर में चिल्लाने वाली जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं, तो करुण स्वर में चिल्लाने वाली जो आवाज़ होती है उसे चित्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्कार। अगला पूछा गया वाक्यांश आपको कि कर्मचारी आदि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कर्मचारी को हटाने की जो प्रक्रिया होती है साथियों उसे हम छटनी कहते हैं। विभागों में छटनी की जाती है कर्मचारियों को हटाने के लिए। अगला पूछा गया आपसे कि गद्य और पद्य युक्त जो काव्य होता है उसे हम क्या कहते हैं। गद्य और पद्य दोनों के युक्त बना हुआ जो काव्य होता है उसे हम चंपू कहते हैं। क्या कहते हैं, चंपू, चंपू कहते हैं। अगला पूछा गया आपसे कि वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जो मास साथियों चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे चंद्रमास कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जा रहा है इस वजह से हम इसे चंद्रमास कहेंगे। अगला पूछा गया आपसे कि शाम का वह समय जब पशु घास चरकर घर लौटते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं, शाम के समय को, तो उस समय को गोधूली कहते हैं। गोधूली साथियों, गोधूली के समय ही जब शाम होने लगती है तो पशु जहाँ भी घासों को चरने घरों, जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में गए होते हैं, शाम के टाइम वो अपने आप ही घर के लिए निकल लेते हैं। अगला पूछा गया आपसे कि सेना के ठहरने का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे साथियों हम लोग छावनी कहते हैं। सेना जहाँ ठहरती है उसे छावनी कहते हैं। ब्रह्म रूप में समाहित होने की जो रमणीक स्थिति होती है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम
चिद्धिलास कहते हैं। क्या कहते हैं? चिद्धिलास। अगला आपसे पूछा गया कि जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम चिन्हित कहते हैं। अगला आपसे पूछा गया कि जिसके सिर पर बाल न हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम गंजा कहते हैं। फिर आपसे पूछा गया साथियों अंतिम वाक्यांश कि बहुत समय तक जीने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत समय तक जीने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बहुत समय तक जो जीने वाला होता है साथियों उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। बहुत समय तक जो जीने वाला होता है उसे हम चिरंजीवी कहते हैं। ठीक, चिरंजीवी। इसे आप लोग नोट करिए। अब आगे हम लोग कुछ मुहावरे करेंगे। क्या करेंगे? कुछ मुहावरे करेंगे। ठीक साथियों, इसे सभी लोग, आप सभी लोग इसे नोट करिए। प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए साथियों वाक्यांश हैं जो आपको कराए जा रहे हैं। अब कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही आए हुए कुछ मुहावरे हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? कुछ मुहावरे करेंगे। आपको बताना है कि क्या होगा। मुहावरे। कुछ मुहावरे करेंगे हम लोग साथियों। आपको इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला मुहावरा आपसे पूछा गया साथियों कि वक्त की आवाज़ का अर्थ क्या होता है? वक्त की आवाज़। वक्त की जो आवाज़ होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। अगला मुहावरा आपसे पूछा गया साथियों सेमल का फूल। सेमल का फूल, इसका क्या अर्थ होगा? बताइए। सेमल का फूल। अगला आपसे पूछा गया साथियों सिक्का जमाना। क्या पूछा गया? सिक्का जमाना। बताते हैं ना कि इस शहर में फलाने का सिक्का चलता है। बताइए इसका क्या अर्थ होता है? अगला साथियों आपसे पूछा गया समझ पर पत्थर उछालना। सभी साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ पर पत्थर उछालना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। मुहावरे दिए गए हैं साथियों, आपको महत्वपूर्ण मुहावरे आप लोगों को दिए गए हैं। बताइए इसका क्या अर्थ होगा? बताइए। अगला आपसे पूछा गया साथियों चांदी का जूता। चांदी का जूता, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। चांदी का जूता। अगला आपसे पूछा गया साथियों खोपड़ी को मान जाना। खोपड़ी को मान जाना, इसका क्या अर्थ होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। खोपड़ी को मान जाना। सातवां आपसे पूछा गया साथियों चांद खुजलाना। चांद खुजलाना। चांद खुजलाना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। बताइए। नीचे मैं मिटा रहा हूँ साथियों। ठीक, चांद खुजलाने का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। चांद खुजलाना। मुहावरे दिए गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के साथियों मुहावरे हैं, पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। ठीक, अगला बताइए आप लोग साथियों आपसे पूछा गया जहर की पुड़िया। जहर की पुड़िया। औरतें बड़ी झगड़ालू होती हैं ऐसा लोग कहते हैं। जहर की पुड़िया। ठीक, अगला आपको बताना है साथियों, क्या बताना है। दिन के तारे दिखाई देना। दिन के तारे दिखाई देना। दिन के तारे दिखाई देना, इसका क्या अर्थ होगा आपको बताना है। अगला आपसे पूछा गया साथियों कि रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना साथियों, इसका क्या अर्थ होगा। अगला आपसे पूछा गया साथियों नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। अगला आपसे पूछा गया साथियों
क्या पूछा गया? मन मोदक चलाना। अगला अंतिम मुहावरा दिया गया मन मोदक चलाना। ये सभी साथियों कलेक्शन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से किए गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से इनका कलेक्शन किया गया है। बताइए साथियों, आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका साथियों आप लोगों को अर्थ बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो साथियों पहला मुहावरा आप लोगों को दिया गया, पहला मुहावरा दिया गया, क्या दिया गया साथियों? वक्त की आवाज़। वक्त की आवाज़ का साथियों अर्थ होगा समय की पुकार करना। समय की पुकार, समय की पुकार, समय अपना भी समय आने का साथियों पुकार करना क्या है? वक्त की आवाज़। अगला आपसे पूछा गया साथियों सेमल का फूल। अगला मुहावरा दिया गया सेमल का फूल। तो सेमल के फूल का अर्थ होगा साथियों कुछ समय के लिए होना। सेमल का फूल जो होता है बहुत दिनों तक नहीं टिकता है, तो इसका अर्थ होगा कुछ समय के लिए होना। कुछ समय के लिए होना, कुछ समय के लिए होना साथियों क्या होगा? सेमल का फूल। अगला साथियों पूछा गया आपसे सिक्का जमाना। अगला पूछा गया सिक्का जमाने का अर्थ होगा साथियों प्रभुत्व जमाना। प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व जमाना। अगला साथियों आपसे पूछा गया मुहावरा समझ पर पत्थर उछालना। समझ पर पत्थर उछालना, इसका अर्थ होगा साथियों विवेक खो देना। विवेक खो देना, विवेक खो देना साथियों क्या होगा? समझ पर पत्थर उछालना होगा। अगला आप लोगों को मुहावरा दिया गया साथियों, क्या दिया गया बताइए? अगला मुहावरा आप लोगों को दिया गया चांदी का जूता। अगला मुहावरा आप लोगों को दिया गया साथियों चांदी का जूता। इसका अर्थ होगा रुपए का जोर। इसका अर्थ होगा रुपए का जोर। चांदी का जूता, इसका अर्थ होगा रुपए का जोर। अगला आपसे पूछा गया साथियों खोपड़ी को मान जाना। क्या पूछा गया? खोपड़ी को मान जाना, इसका मतलब होगा साथियों बुद्धि का लोहा मानना। बुद्धि का लोहा मानना, बुद्धि का लोहा मानना। लोग कहते नहीं हैं कि आपकी बुद्धि को मैं मान गया, आपकी बुद्धि को मान गया, खोपड़ी, आपके खोपड़ी को मैं मान गया, इसका मतलब बुद्धि का लोहा मानना, मतलब बुद्धि का अस्तित्व है। अगला पूछा गया साथियों चांद खुजलाना। क्या पूछा गया? अगला पूछा गया आपसे चांद खुजलाना। इसका मतलब होगा साथियों पीटने की इच्छा होना। इसका अर्थ क्या होगा साथियों? पीटने की इच्छा होना। पीटने की इच्छा होना। चांद खुजलाने का अर्थ होगा पीटने की इच्छा होना। अगला मुहावरा दिया गया आपको साथियों जहर की पुड़िया। अगला मुहावरा दिया गया जहर की पुड़िया। इसका अर्थ होगा साथियों झगड़ालू औरत। क्या होगा? झगड़ालू औरत। झगड़ालू औरत जो होगी साथियों उसे हम क्या कहेंगे? जहर की पुड़िया कहेंगे। अगला आपको मुहावरा दिया गया दिन के तारे दिखाई देना। दिन के तारे दिखाई देना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। दिन के तारे दिखाई देना, इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। दिन के तारे दिखाई देने का मतलब होगा साथियों बुरी हालत होना। क्या होगा? बुरी हालत होना। बुरी हालत होना का मतलब होगा साथियों दिन के तारे दिखाई देना। अगला आपसे पूछा गया साथियों रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, इसका अर्थ क्या होगा साथियों? तो इसका अर्थ होगा साथियों भय से रोमांचित हो जाना। भय से रोमांचित हो जाना। रोमांचित हो जाना। भय से रोमांचित हो जाना साथियों क्या होगा? रोंगटे खड़े होने के जैसा होगा। अगला साथियों आपसे पूछा गया नाक में नकेल डालना।
नाक में नकेल डालना, इसका अर्थ होगा साथियों वश में करना, किसी को वश में करना, वश में करना। ठीक। अगला साथियों आपको मुहावरा दिया गया मन मोदक चलाना। क्या दिया गया? मन मोदक चलाना। इसका मतलब होगा साथियों कल्पित बात पर प्रसन्न होना, कल्पित बात पर प्रसन्न होना, कल्पित बात पर प्रसन्न होना। ये साथियों कुछ हम लोगों के इम्पॉर्टेंट मुहावरे थे। ये हम लोगों के क्या थे? कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या थे साथियों? मुहावरे थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। इन्हें मैं जल्दी फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, जल्दी आप लोगों से फिर से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मुहावरा दिया गया आप लोगों को साथियों वक्त की आवाज़। पहला मुहावरा दिया गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वक्त की आवाज़ का मतलब होगा साथियों समय की पुकार करना, समय की पुकार करना। अगला मुहावरा आपको दिया गया सेमल का फूल। सेमल का फूल का मतलब होगा साथियों कुछ समय के लिए होना, कुछ ही समय के लिए होना, क्योंकि सेमल का फूल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। अगला साथियों आपको दिया गया मुहावरा कि सिक्का जमाना। लोग कहते हैं ना कि उस शहर में फलाने का सिक्का चलता है, उस मोहल्ले में फलाने का सिक्का चलता है, तो वही हुआ प्रभुत्व जमाना। सिक्का जमाने का मतलब होगा प्रभुत्व जमाना। अगला साथियों आपको मुहावरा दिया गया समझ पर पत्थर उछालना। किसी के समझ पर पत्थर उछालने का मतलब होगा साथियों विवेक खो देना, विवेक खो देना। अगला मुहावरा दिया गया चांदी का जूता। चांदी का जूता, इसका अर्थ होगा साथियों रुपए का जोर, रुपए का जोर जो होगा वो क्या होगा? चांदी का जूता। अगला दिया गया साथियों खोपड़ी को मान जाना। खोपड़ी को मान जाना, इसका अर्थ होगा साथियों बुद्धि का लोहा मानना, बुद्धि का लोहा मानना, खोपड़ी का मान जाना होगा। अगला मुहावरा दिया गया चांद खुजलाना। चांद खुजलाने का अर्थ होगा साथियों पीटने की इच्छा होना, पीटने की इच्छा होना। अगला मुहावरा दिया गया जहर की पुड़िया। इसका अर्थ होगा साथियों झगड़ालू औरत, झगड़ालू औरत होगा साथियों इसका। अगला पूछा गया दिन के तारे दिखाई देना। दिन के तारे दिखाई देने का मतलब होगा साथियों बुरी हालात होना। दिन में कभी तारे दिखाई देते हैं नहीं, तो बुरी हालात होना। अगला मुहावरा दिया गया आपको साथियों कि रोंगटे खड़े होना। इसका अर्थ होगा भय से रोमांचित हो जाना, भय से रोमांचित हो जाना साथियों क्या होगा? रोंगटे खड़े होना। अगला मुहावरा दिया गया नाक में नकेल डालना। इसका मतलब होगा किसी को वश में करना, किसी को वश में करना। अगला मुहावरा दिया गया मन मोदक चलाना। इसका मतलब होगा साथियों कल्पित बात पर प्रसन्न होना, कल्पना वाली बात जो होती है उस पे प्रसन्न हो जाना। क्या होगा ये साथियों? मन मोदक चलाना होगा। क्या होगा? मन मोदक चलाना होगा। ये साथियों हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे थे जिसे हम लोगों को करना अनिवार्य था। क्या था? जिसे हम लोगों को करना क्या था? अनिवार्य था। अब साथियों हम लोग कुछ शब्द और विलोम भी हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ शब्द और विलोम भी 5 मिनट की क्लास में हम लोग कुछ शब्द और विलोम पढ़ेंगे। ठीक, बस मैं इतना मिटाऊंगा, बाकी आप लोग लिखिएगा। कुछ हम लोग शब्द और विलोम पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे? शब्द और विलोम पढ़ेंगे हम लोग। इसे 2 पार्ट में बांटेंगे हम। ठीक, कुछ शब्द और विलोम पढ़ेंगे। कुछ शब्द और विलोम पढ़ेंगे। एक तरफ हम शब्द लिखेंगे और एक तरफ विलोम, इधर शब्द और इधर विलोम। इधर शब्द और इधर विलोम। ठीक, पहला शब्द आपको दिया गया साथियों, बताइए बुद्धिमान। पहला शब्द दिया गया बुद्धिमान, इसका आपको विलोम बताना है। बुद्धिमान का विलोम क्या होगा? दूसरा शब्द आपको दिया गया साथियों लब्ध। लब्ध, लब्ध का विलोम आपको बताना है। तीसरा शब्द आपको दिया गया साथियों अश्लील। अश्लील का विलोम क्या होगा? अश्लील। चौथा साथियों आपको, सभी साथियों प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। चौथा आपको दिया गया कलयुग। कलयुग का विलोम क्या होगा?
कलयुग का विलोम आपको बताना है क्या होगा। अगला आपको दिया गया साथियों जागृत। जागृत का विलोम क्या होगा? जागृत का विलोम क्या होगा? ठीक, इधर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं और उधर आपको विलोम बताना है। आपको ये शब्द है और इधर विलोम, ये शब्द और ये विलोम। उसके बाद 5 हो गया। छठवां साथियों शब्द आपको दिया गया उज्ज्वल। उज्ज्वल का साथियों आपको विलोम बताना है। पहले तो उज्ज्वल सभी लोग सही सही लिख ही नहीं पाते हैं, मेरे भी साथ ऐसा था, लेकिन मैंने सीखा बहुत मेहनत करने के बाद। आगे साथियों अगला वर्ड आप लोगों को दिया गया, क्या दिया गया? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का आपको विलोम बताना है। ये सब मुझे कभी आते ही नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत किया तो मैं सीख पाया। अगला आपको बताना है साथियों, क्या बताना है? नगर। नगर का विलोम क्या होगा? नगर का विलोम आपको बताना है। 9वां वर्ड है साथियों, क्या है? 9वां वर्ड आपको दिया गया गहन। 9वां वर्ड आपको दिया गया गहन का विलोम क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। गहन का विलोम क्या होगा आपको बताना है। अगला और अंतिम आपको साथियों दिया गया, क्या दिया गया? आचार। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम क्या होगा? ये साथियों 10 शब्द और विलोम दिए गए हैं। इसके साथियों बारे में आपको बताना है कि इनका क्या होगा विलोम, इनका विलोम क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले आपको पहला शब्द दिया गया बुद्धिमान। क्या दिया गया? बुद्धिमान। इसका साथियों विलोम होगा बुद्धिहीन। क्या होगा? बुद्धिहीन। बुद्धिमान का साथियों शब्द होगा, विलोम होगा बुद्धिहीन। अगला वर्ड आपको दिया गया लब्ध। क्या दिया गया? अगला वर्ड आपको लब्ध दिया गया। इसका साथियों विलोम होगा प्रदत्त। लब्ध का साथियों विलोम होगा प्रदत्त। प्रदत्त होगा। उसके बाद साथियों अगला तीसरा आपको शब्द दिया गया अश्लील। तीसरा शब्द क्या दिया गया? अश्लील। इसका विलोम होगा श्लील। क्या होगा? श्लील। शब्द अश्लील का विलोम होगा श्लील। और उसके बाद साथियों आपको चौथा शब्द दिया गया कलयुग। चौथा शब्द क्या दिया गया? आपको कलयुग साथियों चौथा शब्द दिया गया। इसका जो विलोम होगा साथियों सतयुग। कलयुग का विलोम सतयुग होगा। 5वां शब्द आपको दिया गया जागृत। क्या दिया गया? 5वां शब्द आपको जागृत दिया गया। इसका विलोम होगा साथियों सुप्त। सुप्त इसका 5वां विलोम होगा। जागृत का साथियों विलोम सुप्त होगा। अगला आपको दिया गया साथियों शब्द उज्ज्वल। बताइए इसका क्या होगा? उज्ज्वल का साथियों अगर हम विलोम बात करें तो उज्ज्वल का विलोम होगा धूमिल। क्या होगा? धूमिल साथियों उज्ज्वल का विलोम होगा। अब 7वां शब्द आपको दिया गया अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का साथियों अगर हम विलोम की बात करें तो होगा बहिर्मुखी। क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या होगा? विलोम होगा। 8वां आपको वर्ड दिया गया साथियों नगर। 8वां वर्ड आपको दिया गया नगर। नगर का विलोम होगा ग्राम। क्या होगा? नगर का विलोम ग्राम होगा। उसके बाद साथियों आप लोगों को 8वां वर्ड दिया गया, क्या? 8वां वर्ड आपको गहन दिया गया और इसका साथियों विलोम होगा पुलीन। क्या होगा? पुलीन। पुलीन इसका विलोम होगा। और 10वां और अंतिम आपको दिया गया साथियों शब्द आचार। इसका विलोम होगा अनाचार। क्या होगा? अनाचार। अनाचार इसका विलोम होगा। 10 साथियों शब्द आपको दिए गए, इसके विलोम आप लोगों को बताना था। इन शब्दों के क्या बताना था? आपको विलोम बताना था। फिर से मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवाता हूं, इसे आप लोग समझिएगा। पहला शब्द आपको बुद्धिमान दिया गया, इसका विलोम बुद्धिहीन होगा। दूसरा शब्द आपको लब्ध दिया गया, इसका विलोम होगा प्रदत्त। प्रदत्त होगा साथियों। तीसरा आपको विलोम दिया गया, शब्द दिया गया अश्लील, इसका विलोम होगा श्लील। और चौथा विलोम दिया गया आपको, शब्द दिया गया आप लोगों को कलयुग, इसका विलोम होगा सतयुग। और 5वां आप लोगों को शब्द दिया गया जागृत, इसका विलोम होगा सुप्त।
छठवां आपको साथियों शब्द दिया गया उज्ज्वल, इसका विलोम होगा धूमिल। सातवां आप लोगों को शब्द दिया गया अंतर्मुखी, इसका विलोम बहिर्मुखी होगा। आठवां आप लोगों को शब्द दिया गया नगर, इसका विलोम होगा ग्राम। और नौवां आप लोगों को शब्द दिया गया गहन, इसका विलोम होगा पुलीन। और 10वां और अंतिम आप लोगों को शब्द दिया गया आचार, जिसका साथियों आप लोगों का विलोम होगा अनाचार। क्या होगा? अनाचार, इसका विलोम होगा। ये साथियों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे? इंपॉर्टेंट शब्द और विलोम थे। इंपॉर्टेंट क्या थे साथियों? शब्द और विलोम थे। अब साथियों हम लोगों को कुछ अनेक शब्दों के एक शब्द भी कर लेने चाहिए, कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कर लेने चाहिए। ठीक, 4-6 हम लोग कर लेते हैं। ठीक, 4-6 छोटे छोटे साथियों हम लोग कर लेते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस वाले पार्ट में। ठीक, 4-6 साथियों हम लोग कर लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला साथियों दिया गया वाक्य बताइएगा, जो कान को कटु लगे। जो कान को कटु लगे उसे हम क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। जो कान को कटु लगे उसे हम क्या कहते हैं? अगला आप लोगों को साथियों दिया गया, जो कल्पना से परे हो। जो कल्पना से परे हो, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसे हम क्या कहते हैं? अगला आप लोगों को दिया गया साथियों, जो बीत चुका हो उसे हम क्या कहते हैं? ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला आप लोगों को बताना है साथियों, अगला आपको बताना है ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर की ओर जाने वाला, इसे हम क्या कहेंगे? बताइए। ऊपर की ओर जाने वाले को हम क्या कहेंगे? आपको बताना है। अगला आप लोगों को दिया गया साथियों, अगला दिया गया, जिसे बाह्य जगत का किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होने को हम क्या कहेंगे? बताइए, इसका आप लोग आंसर दीजिए। अगला आपको दिया गया साथियों, अगला आपको दिया गया कि जिसका चिंतन किया जा सके, जिसका चिंतन किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? जिसका चिंतन किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? आप लोगों को बताना है। छठवां और अंतिम आप लोगों को दिया गया साथियों, कि सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? ये साथियों एक अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए। क्या दिया गया? पहला है साथियों, जो कान को कटु लगे। जो कान को कटु लगे उसे हम क्या कहेंगे? आप लोगों को बताना है। बताइए। पहला दिया गया आप लोगों को साथियों, कि जो कान को कटु लगे उसे हम क्या कहते हैं? बताइए।
जो कान को कटु लगे उसे हम क्या कहेंगे, आप लोगों को बताना है। बताइए, जो कान को कटु लगे साथियों उसे हम क्या कहेंगे, कर्णकटु। क्या कहेंगे, कर्णकटु। जो कान को कटु लगे उसे हम कर्णकटु कहेंगे। अगला पूछा गया जो कल्पना से परे हो। क्या पूछा गया, जो कल्पना से परे हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम साथियों कल्पनातीत कहेंगे। क्या कहेंगे, कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो उसे हम कल्पनातीत कहेंगे। अगला आपसे पूछा गया ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है साथियों उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, आपको बताना है। ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, आपको बताना है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूँ। ऊपर के ओर जाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है। अगला आपसे पूछा गया साथियों किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना, इसके लिए हम क्या कहेंगे, बताइए। उसे हम साथियों कृतार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, कृतार्थ। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होने को हम क्या कहेंगे, कृतार्थ कहेंगे। अगला आपसे पूछा गया जिसका चिंतन किया जा सके। जिसका चिंतन किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। जिसका चिंतन किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे साथियों, उसे हम चिंतनीय कहेंगे। क्या कहेंगे, चिंतनीय। जिसका चिंतन किया जा सके। अगला और अंतिम आपसे पूछा गया साथियों सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला। क्या पूछा गया, सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। उसे हम साथियों छापा मार कहेंगे। क्या कहेंगे, छापा मार। आपसे पूछा गया सहसा छिपकर आक्रमण करने वाले को हम क्या कहेंगे, छापा मार कहेंगे। आप लोग उत्तर नहीं दिए साथियों, आप लोग उत्तर नहीं दिए। किसका उत्तर नहीं दिए कि ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं। ऊपर की ओर जो जाने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको उत्तर देना है। बताइए। ऊपर की ओर जाने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऊपर की ओर जो जाने वाला होता है साथियों उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। उसे हम ऊर्ध्वगामी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊपर की ओर जो जाने वाला होगा उसे हम ऊर्ध्वगामी कहेंगे। ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जो जाने वाला होगा उसे, कुछ साथियों आप लोगों को अनेक शब्द दिए गए, उसके एक शब्द देने थे। पहला दिया गया जो कान को कटु लगे उसे क्या कहेंगे, कर्णकटु कहेंगे। अगला दिया गया जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अगला दिया गया किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाना उसे हम कृतार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतार्थ। अगला दिया गया साथियों कि जिसका चिंतन किया जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे चिंतनीय कहेंगे। और छठा और अंतिम दिया गया सहसा छिपकर आक्रमण करने वाले को क्या कहेंगे, उसे हम छापा मार कहते हैं। क्या कहते हैं, छापा मार कहते हैं। ठीक साथियों, तो ये हम लोगों की हिंदी की क्लास थी साथियों, जिसे हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ हम लोगों ने पढ़ा, विधिवत साथियों एक्सप्लेन करते हुए। ठीक, अब साथियों पर्यायवाची समाप्त होगा। कल की क्लास से हम लोगों की हिंदी पेडागोजी स्टार्ट होगी। कल
की क्लास से हम लोग हिंदी पेडागॉजी को शुरू कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, चाहे आप व्हाट्सअप चलाएं, चाहे फेसबुक चलाएं, चाहे इंस्टाग्राम चलाएं, चाहे टेलीग्राम चलाएं, सभी क्लासों के लिंक साथियों आप जो भी यूज़ करते हैं उन्हें प्रत्येक जगह शेयर किया करें, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक साथियों, अन्य ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक जिन्हें ऐसे क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है, उनके पास भी यह क्लास पहुंचे और वो भी साथियों ऐसी क्लासों का क्या करें, लाभ उठाएं और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल परिवार का हिस्सा बने। साथियों आप अगर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक देख रहे हैं और आप अगर साथियों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुँचे। और अगली बात यह है साथियों कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं और वहां आप अपने डाउट को भी हमसे शेयर करेंगे। मैं आपके डाउट को देखूंगा साथियों, उसके बाद आपके डाउट को किसी अन्य वीडियो के माध्यम से दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, तो ये कुछ हम लोगों की महत्वपूर्ण बातें थी। ठीक साथियों, फिर क्लास को ओवर करते हैं। क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। कल की क्लास से हिंदी पेडागॉजी आपकी शुरू हो जाएगी। हिंदी और बाल विकास का 95% सिलेबस आप लोगों का समाप्त हो चुका है। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।